वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लर्नर। भारत की नदियों में ज्योग्राफी में आज का टॉपिक है भारत प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली। पहली थी जो गंगा के बारे में थी, अब आज की नदी है जो प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली है। तो जो प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली है ये पहाड़ी, झील, पर्वत शिखर यहाँ से इनका उद्गम होता है। वर्षा के जल पर ये निर्भर होती हैं और इन्हें मौसमी नदियाँ भी कहा जाता है। जो प्रायद्वीपीय नदी है उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें कहते हैं मौसमी नदी। प्रायद्वीपीय नदियों में पहले नंबर पर है दामोदर नदी। दामोदर नदी की उत्पत्ति होती है छोटा नागपुर पठार से और इसका संगम होता है कोलकाता के निकट हुगली नदी में। इसका संगम हो जाता है दामोदर नदी का। दामोदर नदी की सहायक नदियां कौन सी हैं, तो दामोदर नदी की सहायक नदियां हैं बराकर, कोनार, बोकारो, हाहोरो, जमुनिया, घारी, गुइया, घड़िया और भीरा। जिसमें बराकर, बोकारो, कोनार ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये किसकी सहायक नदियां हैं, तो दामोदर की हैं। दामोदर नदी को किस बंगाल का शोक भी कहा जाता है, बहुत बार पूछा गया है। तो बंगाल का शोक किसे कहा जाता है, दामोदर नदी को। और बिहार का शोक कोसी नदी को, ये भी याद रखिएगा। बराकर दामोदर की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो दामोदर की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, बराकर है। 1953 में तिलैया बांध दामोदर नदी की एक सहायक नदी बराकर नदी पर बनाया गया था और ये पहला बांध था। तो तिलैया बांध कब बनाया गया, 1953 में बनाया गया। किस नदी पर बना है तिलैया बांध, तो तिलैया बांध है जो कि बराकर नदी है उस पर बना है और बराकर नदी है जो दामोदर की सहायक नदी है। फिर है दामोदर नदी के बाद में है महानदी। महानदी का उद्गम है छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के सिहावा के निकट। कहाँ से निकलती है, तो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ के रायपुर जिला है, जिले में सहावा के निकट ये निकलती है महानदी और इसका बंगाल की खाड़ी में संगम हो जाता है। प्रवाह कौन कौन से राज्यों में होता है महानदी का, तो ये छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड के कुछ भागों में प्रवाहित होती है। फिर है महानदी की सहायक नदियां हैं। महानदी की सहायक नदियां हैं शिवनाथ, मांड, इब, तेल, ओंग, जोंक, हंसदेव। जिसमें से ओंग है, तेल है, जोंक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये इसकी सहायक नदियां है महानदी की, शिवनाथ, मांड, इब, तेल, ओंग, जोंक और हंसदेव। इसकी विशेषता क्या है, तो जो महानदी है इसकी विशेषता है हीराकुंड बांध। विश्व का सबसे लंबा बांध इसी पर स्थित है। तो विश्व का सबसे लंबा बांध कौन है, हीराकुंड बांध है। लंबाई कितनी है, 4.8 किलोमीटर और किस नदी पर है, तो महानदी पर है, उड़ीसा में पड़ता है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील महानदी डेल्टा पर स्थित है जिसको चिल्का भी कहते हैं। फिर उसके बाद में है गोदावरी। गोदावरी की लंबाई पूछी गई 2022 में सीपीओ का एग्जाम हुआ था उसमें, तो 1465 है गोदावरी की लंबाई। उद्गम कहाँ से होता है, त्रिभंकेश्वर, नासिक जिला, महाराष्ट्र से इसका उद्गम होता है। संगम गोदावरी का बंगाल की खाड़ी में होता है। सहायक नदियां पेन गंगा, इंद्रावती, प्राणहिता, मंजीरा, वेनगंगा, वर्धा, प्रवरा और पूर्णा है। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। तो इसमें से पेन गंगा, इंद्रावती, प्राणहिता, मंजीरा, वेनगंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंद्रावती, प्राणहिता, वेनगंगा इसके बारे में है। दामोदर नदी है जो गोदावरी नदी है जो सिंगूर बांध और निजाम सागर बांध मंजीरा नदी पर बनाए गए हैं। तो ये सिंगूर बांध और निजाम सागर बांध किस नदी पर है, ये मंजीरा नदी पर है, तेलंगाना में है ये निजाम सागर बांध। प्रवाह इसका होता है महाराष्ट्र में है, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और बंगाल की खाड़ी में इसका प्रवाह होता है। इसकी नदी विशेषता क्या है इसकी, तो इसे दक्षिण गंगा या फिर वृद्ध गंगा से नाम से जाना जाता है। इसे दक्षिण की नहीं है, केवल दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है या फिर वृद्ध गंगा के नाम से भी। भारत की यह सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। तो सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी यही है। भारत के भौगोलिक क्षेत्र का 10% हिस्सा गोदावरी नदी द्वारा सिंचित किया जाता है। तो गोदावरी नदी के द्वारा कितना क्षेत्रफल सिंचित किया जाता है, तो 10% भारत का जो भौगोलिक क्षेत्र है उसका। और ये भारत जो प्रायद्वीपीय भारत है उसकी सबसे बड़ी नदी भी है यही गोदावरी। गोदावरी डेल्टा मैंग्रोव और लैगून से जुड़ा हुआ है। पोलावरम सिंचाई परियोजना आंध्र प्रदेश गोदावरी नदी पर है। तो पोलावरम सिंचाई परियोजना किस नदी पर है, तो गोदावरी नदी पर है। कहाँ पे है, तो आंध्र प्रदेश में है। पैठन जल विद्युत परियोजना भी गोदावरी नदी पर स्थित है। नासिक है जो गोदावरी नदी के तट पर स्थित है।
यह भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। दूसरी सबसे लंबी नदी है, लेकिन प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। दो नदियां गोदावरी और कृष्णा पट्टी सीमा लिफ्ट सिंचाई से जुड़ी हुई हैं। जो पट्टी सीमा लिफ्ट सिंचाई है, उससे कौन जुड़ी है नदियां? गोदावरी और कृष्णा जुड़ी हुई हैं। जायकवाड़ी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? तो जायकवाड़ी जल विद्युत परियोजना गोदावरी नदी पर है। कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना या फिर KLIP तेलंगाना में गोदावरी नदी पर निर्मित एक बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना है। कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना कहाँ पे है? तेलंगाना पे है। किस नदी पर है? गोदावरी नदी पर है। केरिंगा सुंदर मैंग्रोव वन है, जहाँ गोदावरी बंगाल की खाड़ी के अप्रवाही बैक वाटर में मिलती है। केरिंगा क्या है? केरिंगा सुंदर मैंग्रोव वन है। हैवलॉक ब्रिज पुराने गोदावरी ब्रिज का दूसरा नाम है। जो गोदावरी ब्रिज का दूसरा नाम क्या था? हैवलॉक ब्रिज है। यह एक निष्क्रिय पुल है जो भारत के आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी पर स्थित है। इसके बाद में है गोदावरी के बाद में है कृष्णा नदी। इसकी लंबाई 1400 किलोमीटर है। उद्गम स्थान इसका है सह्याद्री पर्वतमाला में, महाबलेश्वर महाराष्ट्र से निकलती है यह। संगम इसका बंगाल की खाड़ी में हो जाता है। और इसकी सहायक नदियाँ कृष्णा की कौन कौन सी हैं? तो कृष्णा की सहायक नदियाँ हैं कोयना, तुंगभद्रा, भीमा, मालप्रभा, घाटप्रभा, मूसी और दूधगंगा। प्रवाह कहाँ कहाँ पे होता है कृष्णा नदी का? तो महाराष्ट्र में है, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में होता है। नदी विशेष क्या है? तो यह दूसरी सबसे बड़ी पूर्व की ओर बहने वाली प्रायद्वीपीय नदी है। तो पूर्व की ओर बहने वाली ये सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। गोदावरी पहली है जो लंबी है सबसे, और ये दूसरी है कृष्णा बड़ी। नागार्जुन सागर बांध इसी नदी पर स्थित है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा मेसनरी बांध है। चिनाई बांध जिसको कहते हैं, मेसनरी बांध को। तो नागार्जुन बांध है जो कृष्णा नदी पर स्थित है, याद रखिएगा। मूसी हैदराबाद में स्थित है और भीमा इस नदी की सहायक नदी है। विजयवाड़ा कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। विजयवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है? कृष्णा नदी के। पुलिचिंतला जल विद्युत परियोजना कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो पुलिचिंतला जल विद्युत परियोजना है, कृष्णा नदी पर है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। कोल्हापुर शहर पंचगंगा नदी के तट पर स्थित है, जो कृष्णा नदी की सहायक नदी है। तो ये पंचगंगा है, किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की है। और कोल्हापुर शहर पंचगंगा नदी पर स्थित है। अलमाटी बांध एक पनबिजली संयंत्र है। अलमाटी क्या है? एक पनबिजली संयंत्र है। कर्नाटक के विजयपुरा जिले में कृष्णा नदी पर स्थित है। कृष्णा नदी पर अलमाटी बांध परियोजना कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच एक विवाद है। तो ये जो अलमाटी बांध परियोजना है कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच एक मुद्दा है। कृष्णा डेल्टा सबसे खराब स्थिति में है और इसे अधिक जोखिम श्रेणी में रखा गया है। भारत में प्रायद्वीपीय नदी से जुड़ा सबसे जल निकासी बेसिन कृष्णा नदी का प्रायद्वीपीय नदी से जुड़ा सबसे ऊंचा जल निकासी बेसिन किसका है? तो कृष्णा नदी का है। कृष्णा नदी के बाद में है कावेरी। कावेरी का उद्गम होता है ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ कर्नाटक से। इसका भी संगम बंगाल की खाड़ी में होता है। कर्नाटक और तमिलनाडु में प्रवाह है इसका। सहायक नदियाँ इसकी कौन कौन सी हैं कावेरी की? हेरंगी, हेमावती, सिमसा, अर्कावती, लक्ष्मण तीर्थ, काबिनी, अमरावती और भवानी। काबिनी है, हेमावती है, अर्कावती, अमरावती बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नदी विशेष में क्या है? तो शिव समुद्रम जलप्रपात है जो कावेरी नदी पर स्थित है, इंपॉर्टेंट है बहुत ही, जो चौथा सबसे बड़ा नदी द्वीप बनाता है, जिसे शिव समुद्र के रूप में जाना जाता है। भारत में पहली पनबिजली परियोजना 1898 में और 1902 में दार्जिलिंग और सिवाना समुद्र में स्थापित की गई थी। तो भारत की पहली पनबिजली परियोजना कौन सी थी? 1898 में दार्जिलिंग में स्थापित की गई। दूसरी वाली 1902 में सिवाना समुद्र में स्थापित की गई थी। तिब्बती भाषा में दार्जिलिंग का नाम क्या है? वज्र का स्थान। जो दार्जिलिंग है इसका तिब्बती भाषा का अर्थ होता है वज्र का स्थान, इसका मतलब है। कावेरी जल बंटवारे का विवाद है जो तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। प्रायद्वीपीय भारत में एकमात्र 12 मासी नदी कावेरी है, यानी कि ये पूरे साल भर इसमें पानी रहता है कावेरी नदी में। प्रायद्वीपीय भारत की नदी एकमात्र ऐसी है। कावेरी नदी पर कृष्णा राजा सागर बांध बना है। तो कृष्णा राजा सागर बांध किस पे है? कावेरी नदी पे है। कृष्णा देख के आप कृष्णा नदी मत करिएगा, कावेरी नदी पे है।
कल्लनई बांध कावेरी नदी पर बना हुआ है। यह बांध चोल वंश द्वारा बनवाया गया था। तो जो कल्लनई बांध है किस नदी पर है? ये है कावेरी नदी पर। और किस राजवंश के द्वारा बनवाया गया था? तो चोल वंश के द्वारा बनवाया गया था। इसे ग्रैंड एनीकट के नाम से भी जाना जाता है। जो कल्लनई बांध है इसे किस नाम से जानते हैं? एनीकट के नाम से। और यह दुनिया का सबसे पुराना बांध भी है। नंदी नदी जो कि कावेरी की सहायक नदी है, दक्षिण भारत के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल तिरुत्तानी से होकर बहती है। तो दक्षिण भारत का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है जिसका नाम है तिरुत्तानी। यहाँ से होकर बहती है नंदी नदी। और नंदी नदी किसकी सहायक है? कावेरी की। इसके बाद में है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी का उत्पत्ति होती है अमरकंटक पठार एमपी से। संगम इसका अरब सागर में होता है। प्रवाह कहाँ कहाँ पे है नर्मदा नदी का? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में है। नदी विशेष क्या है नर्मदा नदी की? इस नदी पर सरदार सरोवर बांध का निर्माण किया गया है। तो सरदार सरोवर बांध किस नदी पे है? नर्मदा नदी पर है। यह पश्चिम यानी कि अरब सागर की ओर बहने वाली सभी नदियों में सबसे बड़ी है। अगर पूछता है पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन है, तो ये नर्मदा है और ये अरब सागर की ओर बहती है, ये भी याद रखिएगा। सहायक नदियां नर्मदा की बरना, तवा, कनार, कोलार, मान, हटनी, उरी, शंकर आदि हैं। इसमें तवा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। भारत में नर्मदा नदी एक भ्रंश घाटी और पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। कैसे बहती है? पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, ऐसे बहती है और ये अरब सागर में यहाँ मिल जाती है। यह नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। भ्रंश का निर्माण कैसे होता है? तो भ्रंश का निर्माण दो समान गर्तों, गहरे ढालों के बीच जो भूमि के धंसने से होता है। भूदृश्य जो पृथ्वी के दरार के कारण होता है, जिसके साथ एक पक्ष दूसरे के संदर्भ में नीचे चला गया, उसे भ्रंश घाटी के रूप में जाना जाता है। सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच में बहती है। सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत है, उसके बीच में नर्मदा नदी बहती है। धुआंधार जलप्रपात है जो नर्मदा नदी पर ही स्थित है। कपिलधारा जलप्रपात भी नर्मदा नदी पर स्थित है। तो धुआंधार और कपिलधारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर है। तवा बांध है जो मध्य प्रदेश में तवा नदी पर बनाया गया है। तवा नदी है जो नर्मदा की सहायक नदी है। नर्मदा मुख्य नहर एक समोच्च यानी कंटूर नहर है। यह दुनिया की सबसे बड़ी ड्रिप सिंचाई पद्धति वाली सिंचाई नहर है। तो दुनिया की सबसे बड़ी ड्रिप सिंचाई पद्धति वाली नहर कौन हो जाएगी? सिंचाई नहर सरदार परियोजना है। यह लगभग 458 किलोमीटर है। तो यह नर्मदा मुख्य नहर एक समोच्च कटु नहर है। ये इसी पर यह दुनिया का सबसे बड़ा ड्रिप सिंचाई पद्धति वाली सिंचाई नहर है, इस पर परियोजना बनाई गई है सरदार सरोवर परियोजना। और इसकी लंबाई है 458 किलोमीटर। गुजरात राजस्थान सीमा तक ये फैली हुई है। सरदार सरोवर परियोजना के बारे में है ये। तापी यानी कि ताप्ती, इसकी उत्पत्ति है मुल्ताई जिला बैतूल एमपी से निकलती है। खंबात की खाड़ी अरब सागर में ये संगम हो जाता है। प्रवाह इसका है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात में। और सहायक नदियाँ ताप्ती नदी की पूर्णा नदी, गिरना नदी, पंजारा, बाघुर, बोरी, ये सब इसकी सहायक नदियाँ हैं। इसे नर्मदा की जुड़वा या फिर दासी के रूप में भी जाना जाता है। पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है। पहली नर्मदा थी। सूरत ताप्ती के निकट पर स्थित है। तो सूरत किस नदी के तट पर है? ताप्ती नदी के। ताप्ती और नर्मदा ये हैं जो डेल्टा नहीं बनाती हैं। ये नदी भ्रंश घाटी होकर से बहती हैं। इसके बाद में है लूनी नदी। लूनी नदी का उद्गम है पुष्कर घाटी अरावली श्रेणी से। कच्छ के रण में ये इसका संगम हो जाता है। यह राजस्थान की सबसे बड़ी नदी प्रणाली है। अरावली के पश्चिम में बहती है ये। बलोतरा के बाद इसका पानी है जो खारा है। इसका पानी कहाँ से खारा है? बलोतरा के बाद में। लूनी में आंतरिक जल प्रवाह प्रणाली है। काली नदी के बारे में। काली नदी की उत्पत्ति पश्चिमी घाट कर्नाटक से हुई, अरब सागर में संगम हो जाता है। मैग्नीज सम्मिश्रण दूषण के कारण यह प्रदूषित हो चुकी है। फिर है महानदी। महानदी का उद्गम है विंध्य पर्वत एमपी से। प्रवाह इसका राजस्थान गुजरात में होता है। खंबात की खाड़ी में ये संगम हो जाता है। गुजरात का कड़ाला बांध माही नदी पर स्थित है। तो गुजरात का कड़ाना बांध किस नदी पर है? माही नदी। फिर पश्चिम की ओर बहने वाली जो छोटी नदियां हैं, तो पश्चिम की ओर बहने वाली, पश्चिम यानी कि इधर
गोवा की सबसे बड़ी नदी, यह नदी पश्चिम घाट में हेमाड बारसेम से निकलती है। इसे गोवा के आंतरिक क्षेत्र में अघनासनी के रूप में भी जाना जाता है। तो जुआरी नदी गोवा की सबसे बड़ी नदी है और इसे किस नाम से जाना जाता है? अघनासनी के नाम से। फिर है शत्रुंजी। शत्रुंजी गुजरात के अमरेली जिले में दल कहावा के पास से निकलती है। मांडवी से गोवा की जीवन रेखा कहते हैं। ये पूछा गया है, गोवा की जीवन रेखा कौन सी नदी है? मांडवी है। भरत पूछा है, केरल के अन्नामलाई पहाड़ियों के पास से निकलती है। केरल की सबसे लंबी नदी है। तो केरल की सबसे लंबी नदी कौन है? भरत पूछा है, और जिसे पोन्नानी के नाम से भी जाना जाता है। फिर है भादर। भादर है जो राजकोट जिले का अनियानी गांव लक्कवल्ली के पास नदी पर एक बांध बनाया गया है। धाधर पंचमहल जिले के घंटार गांव के पास से निकलती है। साबरमती है जो राजस्थान में अरावली से निकलती है और अहमदाबाद इसी नदी के तट पर स्थित है। फिर है सारावती। सारावती है जो कर्नाटक के शिमोगा जिले से निकलती है और प्रसिद्ध जोग जलप्रपात कर्नाटक के इसी नदी पर स्थित है। फिर है पेरियार। पेरियार है केरल की दूसरी सबसे बड़ी नदी है और यह इडुक्की में एक चापाकार बांध द्वारा घिरा हुआ है। कैसे? इडुक्की में एक चापाकार बांध द्वारा घिरा हुआ है। ये सभी हैं जो पश्चिम की ओर बहती हैं, ये भी याद रखिएगा। पेरियार आंतरिक अपवाह नदी नहीं है। फिर है पंबा। पंबा केरल की नदी है जो कि 177 किलोमीटर की धारा के साथ बहकर वेम्बनाड झील में गिरती है। फिर है वैतरणा। वैतरणा महाराष्ट्र में नासिक जिले में त्रवंकर पहाड़ियों से निकलती है। अब इसके बाद में है पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ। पहली है पेन्नार। यह कर्नाटक में नंदी दुर्ग पहाड़ियों से निकलती है और उत्तर दिशा में बहती है। ये कहाँ से निकलती है? कर्नाटक है, कर्नाटक से यह निकलती है और ये है जो उत्तर दिशा में ऐसे बहती है। यह बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले एक मुहाना बनाती है। फिर है पालन नदी। पालन नदी, इसकी मुख्य सहायक नदियां हैं पोयनी, चैयार, और यह कर्नाटक और तमिलनाडु से होकर बहती है। पालन नदी बंगाल की खाड़ी में ये गिर जाती है। फिर है ताम्रपाड़ी। ताम्रपाड़ी नदी, इस नदी का उद्गम क्षेत्र पश्चिमी घाट अगस्त्यार कुंडकम चोटी से है या मन्नार की खाड़ी में गिरती है। फिर है स्वर्ण रेखा। स्वर्ण रेखा है जो रांची पठार से निकलती है, जो पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के बीच सीमा बनाती है। यह बंगाल की खाड़ी में मिलती है और गंगा और महानदी डेल्टा के बीच एक मुहाना बनाती है। स्वर्ण रेखा नदी है जो पूर्वारोपित अपवाह तंत्र सुपरइम्पोज्ड ड्रेनेज सिस्टम का ये अच्छा उदाहरण है। जमशेदपुर स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है, ये भी याद रखिएगा। फिर है वैगई। यह पश्चिमी घाट की वरसुनाडु पहाड़ियों से निकलती है। तमिलनाडु का मदुरई शहर इसी नदी के किनारे स्थित है। फिर है ब्राह्मणी। ब्राह्मणी है जो उड़ीसा में दक्षिण कोयल और शंख नदियों के संगम से ब्राह्मणी नदी बनती है। फिर है वंशधारा। उड़ीसा के दक्षिणी भाग से निकलती है ये और बंगाल की खाड़ी के मुहाने पर एक मुहाना बनाती है। वैतरणी है जो उड़ीसा की क्योंझर पहाड़ियों से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नैयर बांध है जो नैयर नदी पर एक गुरुत्वाकर्षण बांध है। तो नैयर बांध किस प्रकार का बांध है? गुरुत्वाकर्षण बांध है, नैयर नदी पर स्थित है। ये सभी हैं जो पूर्व की ओर बहने वाली नदियां हैं, बंगाल की खाड़ी और इसमें गिरती हैं। फिर नदी घाटी परियोजनाएं। तो आज की क्लास थी जो कि नदियों से संबंधित थी और कल की क्लास में होगा नदी घाटी परियोजनाएं। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा।